Pakistan team are moments away from announcing their World Cup squad and I cannot wait to see the changes जो उन्होंने किए हैं because definitely हमें कुछ changes और कुछ मजीद selections करने की ज़रूरत थी especially after the performance in Asia Cup. But that being said, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बेस्ट वर्ल्ड कप स्क्वाड है और स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं विद द ऑप्शंस दैट वी हैव. सो दीज आर ऑल द पॉसिबल प्लेयर्स जो 16-17 प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है पॉसिबली स्क्वाड के अंदर जाने चाहिए इंडिया में. और अभी हम लिस्ट डाउन करेंगे सारे उन प्लेयर्स को उनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज में. इधर हमने ओपनर्स की कैटेगरी रखी हुई है, मिडिल ऑर्डर की, लोअर मिडिल ऑर्डर, स्पिनर्स एंड देन फास्ट बॉलर्स की रखी हुई है. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ओपनर्स के अंदर जो कंफर्म स्पॉट हमें पता है कि एक बंदा जो काफ़ी कंसिस्टेंट भी है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, वो है इमामुल हक. सो ही इज़ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ही शुड बी देयर फॉर पाकिस्तान इन ओपनिंग. अब बात आ जाती है फ़खर ज़मान की डिबेट की. हम पहले भी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या फ़खर ज़मान को ओपन करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो कौन होगा उनकी जगह. फ़खर ज़मान के स्टैट्स स्पेशली रिसेंटली को इतने ख़ास नहीं रहे हैं, विच रेज़ेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई थिंक पाकिस्तान अभी स्टेज में है जहाँ पे वो उनको फ़खर ज़मान को स्क्वाड में तो ज़रूर रखना चाहिए बिकॉज ही कैन डेफिनेटली कम इन हैंडी. यू नेवर नो कब वो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दें. मे बी वार्म अप मैच में उनको दोबारा एक ट्राई आउट दिया जा सकता है एंड आई थिंक इट्स टू लेट कि अभी ये इस तरह का मेजर चेंज किया जाए कंसिडरिंग कि हमने मजीद कुछ ज़्यादा ओपनर्स को ट्राई नहीं भी किया है. सो ही इज़ देयर बट स्टार्टिंग 11 में होगा कि नहीं. अनदर ऑप्शन जो हमारी ओपनिंग में हो सकती है वो है अब्दुल्ला शफीक का ओडीआई करियर काफ़ी छोटा सा है. 3-4 मैचेस अभी तक उन्होंने खेले हैं और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है. हाउएवर जो पिछला मैच उन्होंने खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 50 भी स्कोर की थी. टेस्ट मैच के अंदर उनका रिकॉर्ड अच्छा है. सो एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकती है बट आई थिंक ये जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो ही पता चलेगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर इन तीनों के साथ ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर जाएगा. अब फ़खर ज़मान को खिलाएंगे या नहीं ये अभी हम देखते हैं बट आई विल शेयर विद यू गाइस कि मेरी स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए. अभी हम सिर्फ वो 16 लोग जो स्क्वाड में होने चाहिए उनको लिस्ट डाउन करेंगे. सो मिडिल ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं. मिडिल ऑर्डर में हमें पता है कि दो नाम इनफैक्ट तो कंफर्म है और उनको कोई नहीं छेड़ सकता एट द मोमेंट, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. सबसे पहले हमारा कप्तान टाइगर बाबर आजम. आई नो एंड आई होप, मुझे पता है कि बाबर आजम, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं बाबर आजम से. इनफैक्ट जब बाबर आजम नहीं परफॉर्म करता है समहाउ एक उदासी सी हो जाती है, सैडनेस सी हो जाती है. बेशक पाकिस्तान जीत भी जाए वो मैच लेकिन बाबर आजम को परफॉर्म ना करते हुए एक बड़ा दुख सा होता है. इतने इमोशनली अटैच्ड हैं पाकिस्तानी बाबर आजम के साथ. बट आई एम रियली होपफुल बाबर आजम इस दफ़ा बड़े मैचेस में स्कोर करेंगे क्योंकि वो डेफिनेटली पोटेंशियल रखते हैं ये काम करने की. और हम लास्ट वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं जो उन्होंने स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, सेंचुरी भी की. तो दूसरा नाम बाबर आजम के साथ है और मिस्टर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल एंड पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान आई थिंक एक बड़ा ही वर्सेटाइल और एजाइल प्लेयर है, बड़े फुर्तीले भी हैं वो. सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स बड़ी ज़बरदस्त है, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना आता है उनको, विकेट कीपिंग बड़ी अच्छी करते हैं एंड व्हेन इट कम्स टू हिटिंग बड़ी शॉट्स खेलने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं. एक और नाम जो मिडिल ऑर्डर में हमारा इधर ऐड हो सकता है आई थिंक वो है आगा सलमान का. इवन तो इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लास्ट मैच में इंजर भी हो गए थे बट आई थिंक ही विल मेक इट बैक इनटू द स्क्वाड. एक ऑप्शन हो सकती है क्योंकि जो पार्ट टाइम बॉलिंग की वो एक कैपेबिलिटी रखते हैं, वो उनकी सिलेक्शन में जो है उनको हेल्प करता है. आई एम नॉट श्योर कि हर मैच में आगा सलमान को खेलना चाहिए या नहीं बट देन अगेन लेट्स सी. मेरी स्टार्टिंग 11 में भी वो बट स्क्वाड में वो होंगे. सो लेट्स सी कि मेरी स्टार्टिंग 11 में भी वो जगह रखते हैं या नहीं. तो अब हम मूव करते हैं हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ एंड सबसे पहला नाम जो उसमें ज़हन में आता है वो इफ्तिखार अहमद की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं आई थिंक उन्होंने अपनी जगह यहाँ पर पक्की कर ली है इस पोजीशन में. एंड उनकी जगह इस वक्त लेना बड़ा मुश्किल है बिकॉज इफ्तिखार इज़ नॉट ओनली अ गुड हिटर बट उनको बॉल को गैप में प्लेस करना भी आता है. सो वो बिल्कुल वो जो होते हैं ना प्रॉपर सिर्फ स्लॉगर्स नहीं है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्लॉगर एंड उनकी स्लॉगिंग कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है बट उनकी जो सिंगल्स और डबल्स लेने की कैपेबिलिटी है आई थिंक डेफिनेटली दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट. रिसेंटली परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, इन फॉर्म भी है फॉर पाकिस्तान. सो डेफिनेटली ही इज़ अप देयर. नेक्स्ट जो हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन आते हैं दैट इज़ फ़हीम अशरफ. नो डाउट इतना कोई ख़ास वनडे में उनका रिकॉर्ड नहीं है, T20 में अच्छा खेल चुके हैं, PSL के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है. बॉलिंग जो है वो एट टाइम्स बहुत स्पॉट ऑन कराते हैं, हम PSL में देख चुके हैं, T20 में देख चुके हैं. व्हेन इट कम्स टू बैटिंग ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू हिट अगेन बट देन अगेन ये वनडे इंटरनेशनल है, इसमें अगर आपका
मिडल ऑर्डर और ओपनर्स कोलैप्स कर जाते हैं, देन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप गेम को थोड़ा सा स्लो करें, इंटेलिजेंटली खेलें, गैप्स में प्लेस करें और फिर जब वक्त आए बड़ी हिटिंग का वो आप करें. He can do that, but still he has to prove himself. But then again, as an all-rounder, जो कि फास्ट बॉलिंग भी करा लेते हैं, he can come in handy. Then again देखना होगा कि स्टार्टिंग 11 का वो पार्ट बनेंगे यानी स्क्वाड का हिस्सा तो वो फॉर श्योर होंगे. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्पिनर्स की तरफ. नवाज को लोअर मिडल ऑर्डर नहीं, हम स्पिनर्स की कैटेगरी में रखेंगे एंड वन ऑफ दो स्पिनर्स जो ऑब्वियसली बैट भी कर सकते हैं. सो मोहम्मद नवाज का अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो उनका जो बॉलिंग रिकॉर्ड है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू हिज बैटिंग रिकॉर्ड. सो बैटिंग में ही येट हैज़ टू प्ले सम गुड इनिंग्स, ही हैज़ टू मेक अ मार्क. बॉलिंग की जहाँ तक बात करें तो वो बैटिंग से कंपेरेटिवली उनकी बेहतर है. सो ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ना कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हों. सो अगेन T20 में सीन्स थोड़े डिफरेंट हैं. T20 में यू हैव लिमिटेड ओवर्स जिनके अंदर आपने प्ले करना है, तो थोड़ी सी भी हिटिंग हो जाए, थोड़े रन्स भी स्कोर कर लो तो चल जाता है. बट अगेन जब हम बात करते हैं वनडे इंटरनेशनल की तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव मोर ओवर्स टू प्ले. एंड वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि यू हैव टू सी कि अगर आपका अपर ऑर्डर जो है, ओपनर्स मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर रहे हैं तो किस तरह से आप संभाल सकते हैं. आई एम नॉट टू श्योर इफ नवाज हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू दैट. एंड मूविंग ऑन टू शादाब. शादाब इज़ आवर वाइस कैप्टन. बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं शादाब से. लेटली उनकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं रही है, स्पेशली एशिया कप में. एंड शादाब का भी सेम इशू है नवाज वाला. ही इज़ मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर देन अ बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि जो बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस है वो T20 में फिर बेहतर है, बट वनडे में उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ख़ास नहीं है. और वही बात है, ये जो ओवर्स हैं इसके अंदर टू प्ले वो ज़्यादा हैं. एट टाइम्स आपको गेम संभालनी पड़ती है व्हेन आपका अपर या मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाए. हाँ, आखिरी के कुछ ओवर्स में अगर आप हैं तो हिटिंग अगर आप कर लें तो वो एक अलग बात है, पर हर मैच में वो सिचुएशन नहीं होती. सो यू शुड बी रेडी कि यार कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है खेलने की. एंड आई शुड हैव द पोटेंशियल कैपेबिलिटी कि मैं टीम को संभाल सकूँ एंड आई कैन टेक माई टीम होम. सो काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए हैं शादाब की परफॉर्मेंस के ऊपर भी. एंड बट आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट शादाब को रिप्लेस किया जाएगा. इनफैक्ट ही विल 100% मेक द स्टार्टिंग 11 स्क्वाड. ही हैज़ द पोटेंशियल. आई थिंक ही जस्ट नीड्स टू फोकस मोर कि किन बैट्समैन को कहाँ पे बॉल करानी चाहिए. और I think he has the potential, especially vice captain at this point. Vice captain को आप स्टार्टिंग 11 से निकालना बड़ा मुश्किल होगा, एटलीस्ट फॉर दिस वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा वो एक अलग स्टोरी है. तो ही इज़ हेयर फॉर नाउ एंड वी शुड बैक हिम अप फॉर श्योर. अगला जो एक ऑप्शन है हमारे पास स्पिनर की, एंड प्रॉबेबली द ओनली स्पेशलिस्ट स्पिनर जो पाकिस्तान को जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है पाकिस्तान के पास, वो है इब्रार अहमद की. बहुत से फैंस और क्रिटिक्स भी ये बात करें कि इब्रार अहमद शुड बी इंक्लूडेड इन टू द स्क्वाड. इनका डेब्यू जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ. उन्होंने 11 विकेट्स लिए अगेंस्ट इंग्लैंड विद इन वन मैच. सो बड़ी अच्छी वैराइटीज़ रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं. एंड आई वुड एक्चुअली लव टू सी हिम प्ले इन द वर्ल्ड कप. बट मसला यही है कि कोई एक्सपोजर नहीं मिल सका है वनडे इंटरनेशनल का अभी तक. वही बात है कि शायद अफगानिस्तान के अगेंस्ट एटलीस्ट ट्राई आउट करा लिया होता इस तरह के प्लेयर्स को, या मे बी एशिया कप में एक आधे मैच में चांस दे दिया होता ताकि आपको आइडिया होता कि यार ये जो स्पिनर्स हैं जो उन्होंने PSL में भी और टेस्ट में भी परफॉर्म किया है, तो आई थिंक उनका चांस तो डेफिनेटली बनता है एटलीस्ट ट्राई आउट के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप. तो एक ऑप्शन है. लेट्स सी. आई विल बी सरप्राइज एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर पाकिस्तान अब्रार को सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड. एक और पॉसिबल ऑप्शन जो है एज अ स्पिनर वो है उसामा मीर की. उसामा मीर का जो रिकॉर्ड है PSL में काफ़ी अच्छा रहा है एंड ही कैन हिट द बॉल एज वेल. सो बिल्कुल अगर एंड में वो आ रहे हैं और हिटिंग रिक्वायर्ड है, ही हैज़ अ पोटेंशियल, वो बॉल हिट भी कर सकते हैं अच्छे से. एंड एज अ स्पिनर आई थिंक इज़ नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन. पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एक डिसेंट रिकॉर्ड रखते हैं हम. आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है. पाकिस्तान शुड डेफिनेटली कंसिडर हिम. अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन की, जो कि है फास्ट बॉलर्स का. सो सबसे पहला नाम जो आता है इसके अंदर, जिस तरह बैटिंग के अंदर बाबर आजम है, बॉलिंग के अंदर शाहीन अफरीदी, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान. ही नीड्स टू बी हेयर फॉर श्योर. पाकिस्तान की टीम बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बगैर कंप्लीट नहीं है. शाहीन हैज़ द पोटेंशियल कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अर्ली इन द गेम जो है वो टोन सेट कर सकता है, स्पेशली जो उनका जो टेरर है फर्स्ट ओवर वाला. आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव एट द मोमेंट. सो ही इज़ हेयर टू स्टे. ही हैज़ मेड हिज मार्क अगेन एंड अगेन. इन हिज रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर हिम. अ ग्रेट ऑप्शन. आई एम सो हैप्पी दैट पाकिस्तान के पास इस तरह का बॉलर
एट द मोमेंट मौजूद है। सेकंड हम बात करते हैं पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर की जो उनके पास स्क्वाड में मौजूद है, वो हारिस रऊफ। आई थिंक हारिस हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच ओवर द ईयर एंड T20 में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है, बट वनडे इंटरनेशनल में आई थिंक ही हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच बिकॉज जनरली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, बिकॉज पेस की वजह से बैट्समैन उनकी पेस को यूज़ करते हैं और फास्ट बॉलर्स को फिर ज़्यादा रन्स पड़ जाते हैं, जिससे उनकी बॉलिंग एवरेज थोड़ी ख़राब हो जाती है। बट हारिस रऊफ हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच, ही हैज़ बीन टेकिंग विकेट्स कंसिस्टेंटली, फास्ट बॉल को अच्छी तरह यूज़ करते हैं, उनके पास स्लो बॉल की वैरायटी है, वाइड बॉल की, यॉर्कर की, बाउंसर की, एक कंप्लीट पैकेज है हारिस रऊफ। एंड आई थिंक आई लव शाहीन, बट मुझे फीलिंग आ रही है हारिस रऊफ इज़ गोइंग टू बी द स्टार परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग फॉर पाकिस्तान। सो लेट्स सी। नेक्स्ट जो हमारा नाम है फास्ट बॉलिंग के अंदर, तीसरा नाम वो नसीम शाह का है। ये 3 लोग इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कंफर्म है। दुनिया का सबसे थ्रेटनिंग इस वक्त ये पेस बॉलिंग अटैक है जो पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह इज़ सफरिंग फ्रॉम इंजरीज। अगर वो ना कर रहे होते तो ये नाम इधर कंफर्म है, बट सुनने में आ रहा है कि मे भी शायद कुछ ही मैचेस वर्ल्ड कप के मिस करें और बाकी मैचेस जो हैं वो खेलेंगे। वो आई रियली होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। आई विश हिम वेल एंड पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन जाए। बट इस वक्त इन 3 के बगैर पाकिस्तान की पेस बॉलिंग अटैक कंप्लीट नहीं है। इन 3 की जगह इस वक्त टीम में लेना भी बड़ा मुश्किल होगा, बट ड्यू टू इंजरीज लेट्स सी कौन की जगह ले सकता है। आई थिंक ज़मान खान इज़ द प्लेयर जो कि इज़ द ओनली प्लेयर जो कि नसीम शाह को इस वक्त रिप्लेस कर सकता है। हमने ज़मान खान को हमने देखा है PSL में अगेन एंड अगेन, उन्होंने प्रूव किया है कि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। एंड श्रीलंका वाले मैच के अगेंस्ट भी हमने ये देखा है कि इवन तो थोड़े अनलकी रह गए थे, बट उन्होंने मेजरली बॉल्स बड़ी स्पॉट ऑन कराई थी। डेब्यू मैच था, अंडर द प्रेशर, हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट एसेट टू पाकिस्तान। और फॉर मी दिस इज़ द कंप्लीट स्क्वाड। अगर कोई एक और एडिशन हो सकती है वो वसीम जूनियर की हो सकती है, बट आई थिंक कि ये आपके पास जो 4 पेस बॉलिंग अटैक्स बॉलर्स हैं वो काफ़ी हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारी स्टार्टिंग 11 जो है वो क्या होगी। सो